फ्रेंड्स, दोस्तों स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल्स की तरफ से मैं अनुराधा आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का ये स्पेशल वीडियो सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि सवाल करते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग या डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी में कब तक सरेंडर होते हैं। हमें ये जानना है कि उनका समय कब आता है और कब तक उनकी अवेकनिंग इस जर्नी में होती है। तो सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप मास्टर सोल के फॉर्म में चुने गए हो और आप इस जर्नी में लीड कर रहे हो, जो कि आगे के रास्ते आप दिखा रहे हो अपने ट्विन को, तो यहाँ पर आपका आगे चलना यानी आपका परफॉर्मेंस पहले आता है कि आप इस जर्नी में कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो जब तक आप अपने हिस्से को पूरी तरह से जागृत नहीं करते हैं, तो तब तक आपके पीछे से आने वाली जो सोल होती है, जो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन किसी की भी हो सकती है, जिनका चुनाव इस जर्नी में किया हुआ है आपके ट्विन के फॉर्म में, तो जब तक आपका हिस्सा कंप्लीटली पूरी तरीके से जागृत नहीं होता तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मेरा कोई हिस्सा जागृत हो चुका है। जब आप अपने हिस्से को पूरी तरह से कंप्लीटली पूरा करते हो या फिर पूर्ण करते हो, अवेकन करते हो, तो पीछे वाली सोल को पता चल जाता है कि मेरा हिस्सा कहीं पर कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, और वो उसी समय में आपकी तरफ खींचने लगते हैं। वो अपने आप ही स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, अपने आप ही वो अपने दूसरे हिस्से को सर्च करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, और आपकी तो पहली ही मुलाकात उनसे हो चुकी होती है, तो एग्जैक्टली वो आपकी तरफ ही मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो सोल लीड करने वाली होती है, जो डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन की हो सकती है, तो उनका काम पहले ये होता है कि वो अपने अंदर के हिस्से को पहले जागृत करें। आपके अंदर की डीएम एनर्जी या डीएम एनर्जी पर आप काम कर रहे होते हो, तो उसमें से कौन सा हिस्सा आप जागृत कर रहे हो। आप अगर डिवाइन फेमिनिन होते हो तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को जागृत कर रहे हो, या आप अपने डिवाइन फेमिनिन को जागृत कर रहे हो, तो उसमें से कोई भी हिस्सा अगर आप जागृत करते हो, तो अगर आप लीडर के फॉर्म में काम कर रहे हो, तो आप अपने अंदर के दोनों हिस्सों को पहले जागृत करने के लिए या बैलेंसिंग करने के लिए प्रयास करते हो। आपके अंदर के इनर मैस्कुलिन और आपके अंदर के इनर फेमिनिन को जब आप बैलेंस में लाते हो, तो उन्हें पता चल जाता है कि मेरा कौन सा हिस्सा जागृत हो चुका है, और मुझे भी अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मुझे भी अपने अंदर के पार्ट को जागृत करना चाहिए, क्योंकि उनकी सोल भी पहले से ही सर्चिंग में होती है कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन को या डिवाइन मैस्कुलिन को सर्चिंग कर रहे होते हैं। और आपका इस धरती पर यूनियन होता है, और उसके बाद ही उन्हें ये पता चल जाता है कि जिनसे मैं मिला था वही मेरी आत्मा का हिस्सा है, वही मेरा आधा पार्ट है, जो कि मुझे मिलकर सेपरेट हो चुका था। तब मैंने उस पर विश्वास नहीं किया था, परंतु जैसे जैसे मुझे अभी महसूस हो रहा है कि मुझे उसकी याद आ रही है, या मैं उसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ, या फिर उसकी कोई चीज़ें मुझे अट्रैक्ट कर रही है, या उसका नाम मुझे बार बार दिखाई जा रहा है, या उसके ड्रीम मुझे दिखाए जा रहे हैं, तो जैसे यूनिवर्स आपके ऊपर काम करता है इस जर्नी में, बाद में आपके डिवाइन मैस्कुलिन या आपके डिवाइन फेमिनिन के ऊपर भी सेम तरीके से काम किया जाता है, और उन्हें भी ट्रिगर दिए जाते हैं, उन्हें भी पेन से गुजारा जाता है। और जब आप पूरी तरह से अपने फॉर्म में, अपनी रियलिटी में आते हो, तो उसके बाद उन्हें भी आपकी अधूरी एनर्जी महसूस होती है, उन्हें भी अपना अधूरापन महसूस होता है, और वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जैसे कि यूनियन हो जाता है आपका एक बार इस धरती पर, उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन आपको भूलते नहीं हैं, या आप भी उन्हें भूलते नहीं हो। भले ही आप अपने मिशन पर बहुत ही एकाग्र तरीके से काम कर रहे होते हैं, या वो भी 3D वर्ल्ड में अपना परफॉर्मेंस निभा रहे होते हैं, अपने रिश्तों को निभा रहे होते हैं, परंतु फिर भी उनके मन में आपके लिए एक अधूरापन, एक खालीपन रहा होता है। तो उसी अधूरेपन को जब वो महसूस करने लगते हैं, अपने आप में फील करने लगते हैं कि अब मुझे अपने अधूरेपन का एहसास होने लगा है, और वो अधूरापन सिर्फ उससे ही मिट सकता है जो मुझे मिलकर चली गई है, जो मुझे मिलकर चला गया है। और उसकी याद आना, उसका पेन होना, उसके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करना, वो गहराई से आपके बारे में सोचने लगते हैं, और उन्हें भी उस सेपरेशन वाली, पेन वाली एनर्जी से गुजारा जाता है। उसके बाद उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, और वो भी आपकी तरफ मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं, और वो भी इस जर्नी में सरेंडर हो जाते हैं। और बाद में आप दोनों का रिकंसिलिएशन इसी तरह से हो जाता है कि आप दोनों बैलेंसिंग के स्टेज में आ जाते हो, और आप अपने कार्य पर पूरी तरीके से केंद्रित होकर काम करने लगते हो।
वो उनकी तरीके से अपने मिशन पर काम करना शुरू कर देते हैं और आप अपनी तरीके से अपने मिशन पर काम करने लगते हो, क्योंकि यहाँ पर एक ही मिशन होता है दोनों का भी। भले ही वो आप अलग अलग परिस्थितियों से करें या अपनी योजना के अनुसार अलग अलग स्थितियों में करें, लेकिन आपका मिशन एक ही होता है, जो होता है विश्व का कल्याण करना, विश्व के लिए, समाज के लिए अपना योगदान देना। तो यही ये जर्नी होती है कि आप दोनों के बीच में एक संतुलन प्रस्थापित करके आप दोनों को रियूनाइटेड किया जाता है। इसी तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है या डिवाइन फेमिनिन की भी अवेकनिंग होती है, लेकिन जो सोल मास्टर के फॉर्म में लीड कर रही होती है उसे ही अपना पहला कदम उठाना होता है और अपने आप को पूरी तरह से हील करना होता है और अपने मिशन को हाथ में लेना होता है। उसके बाद ही उनकी दूसरी सोल आकर उनसे रियूनाइटेड होती है। तो इस बात को आप सर्वप्रथम ध्यान में रखिए कि आपको इस जर्नी में चुना गया है लीडर के फॉर्म में, तो आपको आगे बढ़ना है और अपने आप पर काम करना है। तो उसके बाद अनकंडीशनल रूप से आप इतनी ज़्यादा पावरफुल और हाईएस्ट एनर्जी में आते हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ मूव ऑन करते हैं और आपसे कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों ऐसे ही आपका रियूनियन इस जर्नी में होता है। तो दोस्तों आपकी कोई भी समस्या हो और आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस लेना हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत सहायता दी जाएगी। सेशंस पेड ही होते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।